हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप सभी लोगों को रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगले वीडियो में मैंने चैप्टर 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे। यदि वो वीडियो आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं कि चैप्टर वाइज किन किन चैप्टरों से कितने क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं। चैप्टर 4 देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है दोष और उनके मूल कारण। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इमारत में दोष को परिभाषित कीजिए। कि किसी भी इमारत को बनने के बाद उसमें कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहा है भवन संघटकों में उत्पन्न दोष, कारण, मरम्मत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि कोई भी इमारत बनने के बाद उसमें दोष के कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं और उनकी मरम्मत की प्रक्रियाएं किन माध्यम से किया जा सकता है, कि कैसे कर सकते हैं उसका मरम्मत, उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 7 परिष्कृत के दोष, कारण एवं मरम्मत का वर्णन कीजिए। इसमें दोष और कारण और मरम्मत तीनों के बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भवन सेवाओं के दोष, कारण, मरम्मत का वर्णन कीजिए। इसमें भी जो भवन की सेवाएं उपलब्ध होती हैं उस भवन के कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन सेवाओं के कारण, और मरम्मत कैसे किया जा सकता है। इस सब्जेक्ट में केवल आपको जो बिल्डिंग बनी होती हैं उनके मरम्मत के बारे में ही बताना है, बस यही दिया गया है। इस सब्जेक्ट का नाम ही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। कि किसी भी बिल्डिंग का रिपेयर कैसे करें, मेंटेनेंस कैसे रखें और उसका किन माध्यम से उसकी लाइफ टाइम बढ़ा सकें, इसी के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, भवन की दीवार में दरार पड़ना एवं उनके उपचार का वर्णन कीजिए। मतलब कोई भी दीवार जो बन चुकी है उस दीवार में जो दरार पड़ जाती हैं उन दरारों को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इमारत की तुड़ाई तथा ढहाई को स्पष्ट कीजिए। मतलब कोई भी तुड़ाई अलग होता है और ढहाई अलग होता है। मतलब किसी भी बिल्डिंग का तुड़ाई करना है तो पार्ट वाइज तोड़ा जाएगा कि पहले उसको स्लैब टूटेगा, फिर दीवार टूटेगी। जो ढहाई होती है दीवार को पूरा एक साथ ही गिरा दिया जाता है, इसी के बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कर रहा है, इसमें है सीलन क्या है, सीलन के बारे में लिखना है। और सीलन के कुप्रभाव के उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब जब किसी बिल्डिंग में सीलन लग जाता है तो उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है, सीलन आने के स्रोत एवं उनके उपाय को समझाइए। मतलब किसी भी बिल्डिंग में सीलन के आने के किन किन माध्यमों से वो आ रहा है उसके बारे में लिखना है और उनको कैसे रोका जा सकता है और उसके उपाय के बारे में भी लिखना है। ये रहे 8 क्वेश्चन चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 से 8 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। और अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 5। ये कह रहा है, इस चैप्टर का नाम है मरम्मत, रखरखाव और संरक्षण के लिए सामग्री। कि इस चैप्टर में यह बताया गया है कि मरम्मत और रखरखाव के लिए और संचालन के लिए कौन कौन सी सामग्रियां लगेंगी उसके बारे में हमें लिखना है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये
जो चैप्टर 5 है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अधिक क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है मरम्मत सामग्रियों की अनुरूपता से आप क्या समझते हैं। मैंने मरम्मत करने के लिए जो सामग्रियां लगती हैं उनकी अनुरूपता, कंपैटिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसमें ये तो हेडिंग्स हैं, इस हेडिंग्स के बारे में लिखना होगा, बताना होगा। इसमें एक सेकेंड देख लीजिए, कह रहा है ये जो क्वेश्चन है ये टिप्पणी में आपको लिखने के आएगा। इसमें से कोई भी पाँच टिप्पणी हेडिंग्स होंगी, इसके बारे में टिप्पणी लिखना होगा। पहला क्या है, एंटी कोरोजन लैब, इसके बारे में लिखना है। असंजन, बाइंडिंग सामग्री, रिपेयर मोटार, क्यूरिंग यौगिक और ज्वाइंट सील। और छठा है छतों के लिए जल सहकारक और सुरक्षात्मक लेप, मतलब कोरोजन से बचाने के लिए जैसे स्टील के कोई भी छड़ होती है उस पर लेप चढ़ाया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन है, इस चैप्टर से तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कंक्रीट मरम्मत हेतु पदार्थ के चयन को समझाइए। मतलब कोई भी कंक्रीट की मरम्मत करने के लिए कौन कौन से पदार्थ लगेंगे, उसका कैसे चयन किया जाएगा। मतलब इसमें जैसा क्रैक्स होंगे, जैसे कोई भी बिल्डिंग जिस प्रकार से उसका डैमेज हुआ होगा उसी प्रकार से उसके अनुसार उसके मटेरियल का चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरम्मत हेतु पदार्थों का चयन किन कारणों पर निर्भर करता है। कह रहा है कि यदि कोई भी बिल्डिंग मरम्मत करनी है, उसका मरम्मत करने के लिए पदार्थों का चयन करना होगा, उसके बारे में बताना है। समझ गए। इसमें कह रहा है कि मरम्मत हेतु पदार्थों का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है मरम्मत हेतु सतह तैयार करना किसे कहते हैं, इसकी तकनीक की विवेचना कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है दरार की मरम्मत की विधियों का वर्णन कीजिए। कि जब दीवार या स्लैब या बीम या कॉलम में जब क्रैक्स आ जाते हैं, उनको मरम्मत किन किन माध्यमों से किया जाएगा, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कंक्रीट की सतह की मरम्मत हेतु बग छिद्र, फार्म टाई छिद्र, हनीकॉम्ब की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, आरसीसी अवयव में कोरोजन की मरम्मत के पदों को समझाइए। मतलब आरसीसी मतलब जो स्टील होती हैं सरिया, उसमें जब कोरोजन लगता है उसकी मरम्मत को करने के लिए किन किन चरणों का उपयोग किया जाएगा और किन किन माध्यमों से किया जाएगा, उसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है प्रबलन में कोरोजन के बचाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की। ये टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि मतलब कोई भी सरिया है या स्टील है उस पर कोरोजन मतलब जंग लगने से बचाने के लिए और बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई जाएंगी, उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, यह क्या है, यह कहता है कंक्रीट पदार्थ प्रतिस्थापन तकनीक का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है जल रोधी से आप क्या समझते हैं, छतों के लिए प्रयुक्त जल रोधी पदार्थ के उदाहरण दीजिए।
और क्वेश्चन नंबर 12 यह है, छतों के लिए कुछ जलरोधी सामग्रियों की सूची बनाइए। ये रहे आपके चैप्टर 5 से 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर से पढ़ के जाइए, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। ये रहे, देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। देख लीजिए, चैप्टर 4 के 8 क्वेश्चन हैं और चैप्टर 5 से 12 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मिले हैं। और ये रहे 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से देख कर जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए पास शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपके पास नए नए वीडियो पहुंचते रहें टाइम से टाइम। फिर मिलेंगे आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।